हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही सकुशल और अच्छे होंगे, है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले क्लास में भौतिकी की समझ में एक चैप्टर क्लास 10th का प्रकाश स्टार्ट किया था, ठीक है ना? तो आज आपको फिर से एक बार भौतिकी की समझ की दुनिया में स्वागत है, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम आपको ये बताया था कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रकाश कितना तेज दौड़ता है, हवा में कितना तेज से दौड़ता है, निर्वात में कितना तेज से, पानी में कितना और कांच में कितना तेज से दौड़ता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? चलिए मेरे बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, हवा या निर्वात? आखिर निर्वात क्या होता है? निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पे हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है ना? चलिए तो हवा या निर्वात में बच्चों प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कहेंगे कैसे? आपने बताया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मेरे बच्चों, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम एक चीज बता दें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बताएगा कोई। जहां जहां 10 के फॉर्म में लिखा हुआ हो, 10 यानी 10 के घात के रूप में लिखा हुआ हो, जहां जहां देखिएगा आज के बाद जहां जहां 10 के घात के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा ना, समझिएगा कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओके, चलिए अब बच्चों यहाँ पे जो प्रकाश की जो चाल है हवा में वो कितना है? 3 × 10⁸। अब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने की सोचे तो किलोमीटर कन्वर्ट करने की सोचे तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1/1000 होता है। कहेंगे कैसे? ऐसे ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर भाई साहब जो हो जाता है वो 1000 मीटर के बराबर हो जाता है। ये जो भाई साहब है ना किलोमीटर, ये 1000 मीटर के बराबर हो जाता है। तो बताइए, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1/1000 होगा कि नहीं होगा? और 1000 को आप 10⁻³ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना? चलिए तो ये हम लिख दिए। अब यहाँ पे ये भी आ गया। अब बच्चों आप जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये हर से जब अंश में जाता है या अंश से या हर में आता है, तब घात जो होता है उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। जो भी अंश से हर में या हर से अंश में जाता है तो उसका जो घात होता है ना, उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे 10⁻³ है तो घात कितना हो गया? 3। प्लस है कि माइनस? प्लस। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यदि ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो -3 हो गया। यहाँ पे बेस यानी कि आधार सेम है तो घात जुट जाता है। तो 8 - 3, 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5, यानी क्या होता है? 3 के ऊपर कितना जीरो आएगा? 5 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना लाख हो गया बच्चों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश धरती से चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। इतना तेज चलता है, समझ में आ रहा है? 1 सेकेंड में, बस 1 सेकेंड की देरी है, बस 1 सेकेंड की देरी है, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। बस होता है ना, बस वही। क्यों? एटम बम पे हाथ रखा हुआ है मोदी का, जैसे ही उसका मन घूमा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब। उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे टॉर्च आप जलाओगे, उसका 1 सेकेंड होते ही वो लाइट आपको कहाँ पे पहुंच जाएगा? चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, बस 1 सेकेंड में, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद पानी में देखते हैं, तो पानी में कितना है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, कांच में कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8। बच्चों ये वाले वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद कहता है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। सही बात है, बिल्कुल, प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। हम कैसे माने कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करती है? बच्चों जब हम सब सोए हुए रहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा फिनोमेना हुआ है, फिनोमेना मीन्स घटना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार घटना हुआ है। हम सोए हुए हैं और विंडो से सनलाइट आ चुका, जब सनलाइट आया तब हमको नींद टूटा, तब हम उठे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सनलाइट देखे होंगे, यानी प्रकाश, सूरज का प्रकाश देखते होंगे, किसी विंडो से आता है तो देखिए एकदम सीधी रेखा में आएगा, टेढ़ा आएगा लेकिन वो सीधी रेखा में आएगा, जो भी आएगा एकदम सीधी रेखा में। ये नहीं कि इस तरीके से आएगा, इस तरीके से नहीं आता, जो भी आएगा एकदम सीधे आएगा। इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। और नहीं तो और दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो, एक टॉर्च लेना, ठीक है ना, एक टॉर्च लेना और 2 आप पेज लेना, ठीक है ना, 2 आप पेज, मेरे पास तो अभी फिलहाल पेज नहीं है तो कॉपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। चलिए अब ये कॉपी और ये बुक है फिलहाल, तो ये बुक और ये कॉपी में आमने सामने होल नहीं करना, छिद्र नहीं करना, ऊपर नीचे, एक में ऊपर तो दूसरे में नीचे कीजिए। अब प्रकाश टॉर्च जलाइए, प्रकाश आर पार नहीं होगा, लेकिन दोनों को आमने सामने होल कीजिएगा छिद्र, फिर देखिएगा जो प्रकाश है वो पार कर जाएगा। इससे क्या साबित हुआ? इससे यही साबित होता है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बच्चों हमने लिखा कि प्रकाश का किरण, आखिर ये होता क्या प्रकाश का किरण? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे मीन्स होता है बच्चों किरण, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। हमने तो आपको पहले ही बोला कि हम जो टर्म इंपॉर्टेंट होंगे उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा करेंगे, क्योंकि आगे जब आप कन्वर्ट होगे इंग्लिश में तो कन्फ्यूजन, डर नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। कहता क्या है, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। बच्चों आई होप यहाँ तक आया होगा, समझ में आया होगा तो राइट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से, बिना कोई देरी किए हुए। चलिए बच्चों यहाँ तक हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रकाश के किरण के बाद आता है प्रकाश का किरण पुंज। क्या आता है बच्चों? प्रकाश का किरण पुंज। ये देखते हैं क्या होता है। चलिए जानते हो इसको हिंदी में क्या बोलता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का किरण पुंज। बच्चों कहता क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को, जो आप प्रकाश देख रहे हो ना बच्चों, जो विंडो से जो लाइट दिख रहे हो ना, उसमें एक किरण नहीं है, बहुत सारे किरण हैं। और बहुत सारे किरण किसका है? प्रकाश का। तो इसी बहुत सारे किरणों को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। जो आप लाइट देख रहे हो ना, रियलिटी में ये प्रकाश की किरण नहीं, प्रकाश का किरण पुंज तुम देख रहे हो, क्योंकि एक प्रकाश का एक किरण तुमको नहीं दिखेगा। वो एक जो दिख रहा है ना, जो एक विंडो से एक बिंदु, एक दीवार में एक छोटा सा छिद्र है, उस छोटे से छिद्र से जो प्रकाश आता हुआ दिख रहा है, उसमें एक किरण नहीं, हजारों लाखों किरण है। अब हजारों लाखों किरण मतलब समूह हो गया, प्रकाश के किरण का समूह हो गया। अब बच्चों प्रकाश के किरण को, समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है वो सिंगल अकेले किरण के साथ नहीं चलता, अपने समूह के साथ चलता है, और इसी समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जिस तरीके से बच्चों सेना जो होता है वो ग्रुप में चलते हैं, अकेला नहीं चलते, उसी तरीके से लाइट यानी प्रकाश जो है
वो सिंगल किरण के साथ नहीं चलता, बहुत सारे किरण के साथ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे, इसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे बच्चों कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। इसको हम लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश का किरण पुंज आया समझ में। चलिए, जानते हो प्रकाश के किरण पुंज को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कहता है प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया भाई, देखते हैं। पहला बांट दिया है अपसारी किरण पुंज के नाम से, ठीक है ना। चलिए, दूसरा बांट दिया समांतर, समांतर किरण पुंज, और तीसरा बांट दिया अभिसारी। चलिए बच्चों, प्रकाश पुंज को यानी प्रकाश का किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कभी कभी बोलते हैं। तो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ये हमारा प्रकाश के किरण पुंज का हिस्सा है, ठीक है ना बच्चों। अब जानते हो इसका इंग्लिश नाम हम लिख लेते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है, इसका होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का किरण पुंज, तो प्रकाश का किरण पुंज, और अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं पैरेलल, बीम ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। चलिए, आप सारे को क्या बोलें, डाइवर्जिंग। आप समानांतर को क्या बोले, पैरेलल। और अभिसारी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक जल्दी से लिखिएगा, वीडियो को पॉज मीन्स रोक करके, ओके, जल्दी से। चलिए, हो गया ना, रोक करके वीडियो को लिखिएगा। इसको मिटाते हैं बच्चों। अब क्या है, बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अपसारी क्या है, समांतर क्या है, और अभिसारी क्या है, ठीक है ना। बारी बारी सभी को पढ़ते हैं। चलिए, तो हम मिटाते हैं सबको और फिर से बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आता है अपसारी। ये होता क्या है, कहेंगे वैसे प्रकाश का किरण पुंज, वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश
किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हो, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो, ठीक है ना। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक बल्ब आपने जला दिया, अब एक बल्ब जब जलाओगे ना तो उसका प्रकाश फैल जाएगा, उसका प्रकाश क्या हो जाएगा, फैलेगा। तो कैसा, अपसारी किरण पुंज हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना मजा आएगा, ठीक है ना। अपसारे किरण पुंज कहेंगे वैसे प्रकाश पुंज या वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो। देखिए बच्चों, कहता है वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो। जैसे हम फिजिक्स पढ़ाने वाले, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम मेरे द्वारा आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि सिर्फ आप ही तो नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमको देख रहे हैं, सब अलग अलग जगह में। यानी हम हुए स्रोत, प्रकाश फैलाने वाले, और सभी हुआ क्या, आप लोग की तरफ जाने वाला। यानी मेरा जो आवाज़ है वो आप लोगों की तरफ गया, कहाँ से, मेरे मुंह से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपसारी, क्योंकि एक बिंदु से निकला और सभी डायरेक्शन में क्या हो गया, फैल गया। चलिए, ये हुआ अपसारी। इसका कुछ डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इसका कुछ डायग्राम हम बना लेते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा बल्ब हो गया, तो ये बल्ब हो गया, तो ये हमारा प्रकाश जा रहा है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं, ये जो आपका साइन है ना, चिन्ह जो है ना, ये बताता है कि प्रकाश आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसको तीर का निशान बोलते हैं। किसका निशान, तीर का निशान, जिसको इंग्लिश में एरो बोलते हैं। अब सारे हो गया, अब आते हैं समांतर। वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें जिसमें प्रकाश के सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हों उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे, उसे समांतर किरण पुंज भी कहेंगे। समांतर प्रकाश पुंज बोल सकते हो या समांतर किरण पुंज बोल सकते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे
अभिसारी, क्या अभिसारी कहेंगे। इसका डायग्राम लास्ट में बना देंगे। चलिए इसका जस्ट उल्टा, जैसे इसमें क्या कहता है, एक बिंदु से निकल के फैल गया, इसमें क्या कहेगा, अलग अलग बिंदु अलग अलग जगह से आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जब जाएगा तो आएगा भी, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया का रीति ही है, गया है ना भाई साहब तो आएगा, रोइए मत, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को भी हम कहते हैं, कोई यदि चला जाए तो उसके लिए रोइए मत, अरे एक गया दो आएगा, ठीक है ना। हर एक चीज में एक जाएगा दो आएगा, ठीक है ना। चलिए तो अभिसारी किरण पुंज क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें वैसे प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हो, किसी एक बिंदु पर मिल जाती हो, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए बच्चों डायग्राम देखिएगा। ये उदाहरण हो जाएगा किसका, ये उदाहरण हो जाएगा समांतर का। किसका, समांतर। ये जो उदाहरण है ये समांतर का हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे हम बनाते हैं एक डायग्राम और। देखिए इसमें क्या हुआ, अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिसारी। ये क्या हो जाएगा, अभिसारी, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। हमें ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों तो आप लोग को क्या करना है, हमेशा प्रैक्टिस में लगे हुए रहिए, क्योंकि हम आपके सामने एक निश्चित टाइम पे आते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा काम 10th 9th 11th 12th सभी का वीडियो बनाना है। सो इतना बनाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि जितना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है ना। यानी कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए रहिए ताकि आपको फिजिक्स में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं लास्ट हो गया आज के लिए। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से लिख लीजिए इसको और प्रैक्टिस में भी रहिए, ठीक है ना। हम आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक मेरे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आगे के लिए आपको, ठीक है ना, आगे के सफ़र के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।